600 का भैया, जल्दी लेना, लो जल्दी, पैसेंजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। जी भैया, नहीं मैम ऐसे नहीं कर सकते मैम, दूसरे पैसेंजर भी आ रहे हैं वो। नहीं मैम ऐसा हो नहीं सकता ना। कितने का टिकट है जी? सर 600 का। वो सर फुल्ली एसी है वो। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। और ये लो मैं, आप सीट नंबर 2 पे चल जाइए। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। वो टिकटें हमने लेनी है, सर कम नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भैया ये टिकट भाई कुछ तो 1 नंबर मैम, आपका 12 नंबर है मैम। देख लो भाई, अगर कुछ कर आप यहाँ से चल जाइए मैम, आप रहने दीजिए, हम अंदर लगेज में रखवा देंगे। सर नो सर, नहीं कर सकते सर। चंडीगढ़ चंडीगढ़, अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। नहीं सर, एक ही रेट है सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आइए आइए मैम आइए। अबे टिंकू, चंडीगढ़ जाएगी क्या बे? हाँ जाएगी सर। ये लीजिए 14 और 15। यार भाई कुछ नहीं है, कुछ तो कम कर यार। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया। पैसे ले ले, ऐसे ले। देखो भैया, देखो भैया, बस अगर खाली है इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपका ऐसे ले जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आधे पैसे तो दे ले। नहीं भैया, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चंडीगढ़ चंडीगढ़। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ, ये बस नहीं जा रही क्या जहाँ आपने जाना है? लो चलो 7 हो गया टाइम। हाँ माँ। बस में बैठ गई बेटा? हाँ बैठ गई। अच्छा बेटा, एक बात तो बता, ऐसी क्या बात हो गई जो तू अचानक से ऐसे घर आ रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, बस वो एग्जाम से पहले छुट्टियाँ चल रही है ना, तो सोचा कि वहीं आकर प्रेपरेशंस कर लूँ। देख, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं नहीं माँ, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही। फिर तेरे पापा जी कल अचानक से अमृतसर क्यों गए और आज तू अचानक से यहाँ आ रही है? क्या वो कल यहाँ अमृतसर आए थे? हाँ, बताया तो उन्होंने मुझे भी नहीं था। वो तो मैंने उनकी जेब से बस की टिकट देख ली तो पता चला। हवलदार राम सिंह। क्या साहब, अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए जो बस आ रही है उसमें लाश है। लाश? बस का नंबर क्या है? फौरन उसकी लोकेशन ट्रेस करो। सर बस चंडीगढ़ की तरफ आ रही है। विशाल एक काम कर, 2 दिन हवलदार रहे और फौरन निकल। जहां में भी देखो वो बस मिले, फौरन उसे अपने कब्जे में ले ले। जी सर। राम सिंह, तुम गाड़ी निकालो। यस सर। भाई लोग बहन लोग, 15 मिनट का ब्रेक है। जिसको बाथरूम जाना हो, चाय नाश्ता करना हो कर लो, हम 1 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे।
गाड़ी बस के पीछे ले चलो। आखिर अचानक से आप अमृतसर क्या करने गए थे? कुछ बताते क्यों नहीं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब लड़की को आजादी थी तब नहीं घबराया तेरा मन? ये आप क्या कह रहे हैं? एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है उसका वहां अमृतसर में। क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो अपनी हर एक बात मेरे से शेयर करती है। लेकिन ये वाली बात तो शेयर नहीं ना करी उसने। खैर, अब सब कुछ ठीक कर दिया मैंने। क्या ठीक कर दिया? आप क्या करने गए थे अमृतसर? और ये रोहित कहाँ है? अब ये ज्यादा मतलब मत पूछ, समझ गई ना? और रोहित निकल गया अमृतसर से, पहुंचता ही होगा, और उससे भी मत पूछना कुछ। हाय रब्बा, पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। सर साहब इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है साहब, अभी पता चल जाएगा। पैसेंजर्स का सामान है साहब, इसमें कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं पता। पुलिस को पुलिस को आई और हमारा सामान क्यों चेक कर रही है? इसको चक्कर है यार। बैग निकालो। साहब थोड़ा जल्दी कीजिए, लेट हो जाएगा। तेरे को लेट टिंकू लाल बनाऊं क्या? पीछे होके खड़ा हो। बहुत भारी है। उतारो उतारो। 1 मिनट सर, इस बैग में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये बैग किसका है? किसका बैग है ये? रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा बैग है, क्यों खोल रहे हैं इसे? अच्छा, तो ये आपका बैग है? सर मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा बैग नहीं है। मेरा बैग सेम ऐसा था, पर वो पुराना बैग था। उसमें बस मेरे कपड़े थे। मैं सच कह रही हूँ सर। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अगर सामान में कुछ गलत निकल आए तो उसकी जिम्मेदार भी खुद सवारी है। अक्सर जब हम सफर करते हैं तो अपनी छोटी छोटी चीजों जैसे कि मोबाइल, पर्स इत्यादि का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन बड़ी चीजों को सामान उठाने वाले के भरोसे छोड़ देते हैं। क्या हुआ अगर वो आपका सामान बदल दे तो, या कोई गलत सामान वहां डाल दे तो? मैडम, मेरी अमृतसर पुलिस से बात हो गई है। उनका कहना है कि संजीव कल रात से अपने कमरे में नहीं है और ना ही उसका दोस्त मनन। वो दोनों अपने कमरे में कल रात से नहीं आए हैं। ऐसा कैसे कर सकता है वो? ऐसा वो कभी नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज। वो मेरा इकलौता बेटा है। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाने की। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं किया मैंने। छोड़ो मुझे। रितु बेटा, आंटी क्या हुआ? आंटी, इन लोगों को एक लाश मिली है और इन्हें लगता है कि वो मैंने। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये बहुत अच्छी लड़की है। ये मेरे बेटे संजीव की दोस्त है। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखिए मैडम, सही और गलत की इन्वेस्टिगेशन हम पे छोड़ दीजिए। ये एक मर्डर का मामला है। ये किसी का खून नहीं कर सकती। हमें करने दीजिए। रुको, ये टी शर्ट तो मेरे बेटे की है। क्या हुआ इसे? क्या हुआ जी? हमारी बेटी रितु को पुलिस ने किसी मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया है। क्या?
माँ, क्या हुआ? आप दोनों इतने हैरान क्यों हो? पापा जी, क्या हुआ पापा जी? नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये टी शर्ट मेरे बेटे की है जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। फोन ऑन हो गया। ये मेरे बेटे का फोन है। ये फोन आपको कहाँ से मिला? ये फोन मेरे संजीव का है। मैडम ये फोन हमें लाश के पास से मिला। लाश? क्या? संजीव! 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 तुम्हारे बैग से एक लाश मिली है, वो भी तुम्हारे दोस्त संजीव की। क्या तुम अब भी कहोगी तुम्हें कुछ नहीं पता? सर प्लीज प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानती। ड्रामा बंद कर और साफ साफ बता, ऐसा क्या हुआ था कि तूने उसे जान से मार दिया? मारा नहीं है सर मैंने उसे, मैंने तो बस उसे एक थप्पड़ मारा था। ये लीजिए मैडम, मनन स्पेशल मसाला टी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा ही है। वैसे मनन, दोस्त तो तुम अच्छे हो, एंड आई एम श्योर कि हस्बैंड भी तुम बहुत अच्छे बनोगे। हाँ तो बना लो हस्बैंड। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन? आई मीन छोड़ो संजीव को और थाम लो मेरा हाथ। मेरी लाइफ में संचू की जगह और कोई नहीं ले सकता, समझे तुम? बड़े आए। अरे तुम मेरा... अरे मनन संभालो। अरे उठो, ये क्या? संजीव आई एम सॉरी। वो सॉरी तो यहाँ प्रेम लीला चल रही है और सॉरी क्या बोल रहा है यार? संजू तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब तो गलती से मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़की समझा था, लेकिन तुम तो कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। गलत तो मैंने तुम्हें समझ लिया था, जो तुम जैसे इंसान से प्यार कर बैठी। घटिया सोच के इंसान हो तुम। रितु मेरी बात सुन, तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। रितु घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो। और मनन तो निकल यहाँ से, आज के बाद मुझे इस कमरे में दिखाई मत दीजिए। संजीव तो गलत समझ रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं था यार। निकल यहाँ से, उससे दोस्ती मत तोड़। अरे रितु रुक, जाने दे उसे। यार मेरी बात सुन यार, टाइमिंग करवाएगा यार, मेरी बात सुन यार। जाने दे उसे और तू भी निकल यहाँ से, चल। यार संजीव शांति से मेरी बात सुन यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, गलत फहमी है यार। चल निकल यहाँ से। बस सिर्फ इतना हुआ और तूने उसे मार दिया? मैंने कहा ना सर कि मैंने बस उसे थप्पड़ मारा था। उसके बाद मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया और मैं वहां अकेली नहीं रह पा रही थी। बस सुबह अपने घर के लिए निकली और ये सब बस। हेलो हेलो, देखिए मेरा फोन है, ये आपको कहाँ से मिला? बोल कौन रहा है? संजीव। देखिए मैम, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपका बेटा मिल जाएगा, हम ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई। माँ तू ठीक है ना बेटा? आप यहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। माँ मुझे क्या होगा? ये आपका बेटा संजीव है? जी इंस्पेक्टर साहब। अगर तुम जिंदा हो तो हमें तुम्हारी टी शर्ट पहने जो लाश मिली वो किसकी है? लाश? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर ये मेरी टी शर्ट है और ये मेरा रूममेट, मेरा दोस्त है मनन। गॉड, कहीं रितु के पापा ने इसे मैं समझ के तो नहीं मार दिया?
मेरे पापा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो संजू? सही से बता बात क्या है। संजीव यही रहता क्या? जी मैं हूँ, बताइए। साले, आज मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी लड़की के साथ फोन पे बातें करता है तू? नहीं अंकल 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 अंकल, आप गलतफहमी हुई है। मैं संजीव नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ मनन। वो संजीव का कुरियर आने वाला था तो मैं इसीलिए बस मैं तो संजीव कहाँ है? वो अंदर है अंकल, अंदर है। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ जरा। सर मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। तो तेरे कहने का मतलब है कि रितु के पापा ने मनन की जान ली? सर वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां से डर के भाग गया था। तो तेरा फोन मनन के पास कैसे आया? मेरे पापा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो संजू? सही से बता बात क्या है। संजीव यही रहता क्या? जी मैं हूँ, बताइए। साले, आज मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी लड़की के साथ फोन पे बातें करता है तू? नहीं अंकल 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 अंकल, आप गलतफहमी हुई है। मैं संजीव नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ मनन। वो संजीव का कुरियर आने वाला था तो मैं इसीलिए बस मैं तो संजीव कहाँ है? वो अंदर है अंकल, अंदर है। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ जरा। सर मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। तेरे कहने का मतलब है कि रितु के पापा ने मनन की जान ली? सर वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां से डर के भाग गया था। तो तेरा फोन मनन के पास कैसे आया? सर वो मनन ने अपना फोन रिपेयरिंग के लिए दिया था। उसको किसी से बात करनी थी तो उसने मेरे से फोन ले लिया था। 2 घंटे पहले तेरा और मनन का रितु को लेकर झगड़ा हुआ था ना, और तूने फिर भी अपना फोन मनन को दे दिया? सर वो रितु के जाने के बाद मनन ने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। सर मैं सच बताऊं तो मनन ने मुझे समझाया कि वो रितु से इस बारे में बात करेगा और वो मेरा और रितु का ब्रेकअप नहीं होने देगा। और तू वहाँ से भाग गया और फिर अपने कमरे में भी नहीं गया? सर मैं क्या करता, मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि कहीं रितु के फादर दोबारा से ना आ जाए सर, इसीलिए मैं पूरी रात अपने एक दोस्त के रूम पर रुका सर। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आप ऐसे कैसे मेरी बेटी को अरेस्ट कर सकते हैं? और ये लड़का ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका छोड़िए, अपना बताइए। तो आप हैं रितु के फादर मिस्टर तेजपाल सिंह? तो तेजपाल सिंह जी, तो खून आपकी बेटी ने नहीं, आपने किया है। क्या? नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। मैं सच कह रहा हूं सर। सर मुझे खबर मिली थी कि मेरी बेटी रितु वहां अमृतसर में किसी लड़के से मिलती जुलती है, उसका अफेयर चल रहा है। मैं तो सर उससे मिलने गया था वहां बस, और ये कमीना संजीव वहां से मुझे झूठ बोल के भाग गया। देख रितु, मैं आ रहा हूं तुझसे मिलने, बस मिलके बात करते हैं, बस मैंने बोल दिया बस। हाँ, और कौन हो भाई, कहाँ घुसे जा रहे हो? साले, बाप हूं मैं रितु का, और मेरी बात सुन ले, आज के बाद ना उससे दूर ही रहियो, वरना तेरा टेटवा दबा दूंगा मैं। ये जो यहाँ खड़ा था ना, यही संजीव था। पापा आप जैसे अंदर गए वो भाग गया, मैं उसका छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुन, कुछ तहस में आके उल्टा सीधा मत कर देना। वैसे भी मैंने जो डोज दिया ना, उसके बाद वो रितु की तरफ देखेगा भी नहीं। चल। तो आपके कहने का मतलब है कि जब आप वहां से निकले तो मनन जिंदा था? जी बिल्कुल। तो आपको वो फोन किसने किया था कि आपकी बेटी और संजीव? सर वो कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी, मैं बताता हूं सर आपको। वो नंबर था सर 98642। ये तो मनन का नंबर है, उसने आपको फोन करके बुलाया था और आपने उसे मार दिया? नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। भले ही वो गुस्से वाले हैं, पर वो किसी की जान नहीं ले सकते। देखिए मैडम, आप चुप रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। विशाल, अंदर डालो इसको। इससे जरा अभी लंबी पूछताछ करनी है।
सर मैंने नहीं मारा उसे। अब तुम अचानक कहाँ जा रही हो? मम्मा, पापा ने नहीं मारा है मनन को। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं टैक्सी से बस स्टॉप के लिए निकली थी, वैसा ही सेम बैग मैंने दूसरी टैक्सी में भी देखा था। और जहाँ जहाँ मेरी टैक्सी रुकती थी, वो टैक्सी भी वहीं आकर रुकती थी। क्या? वैसा ही सेम बैग? हाँ मम्मा, जिस किसी ने भी ये मर्डर किया है, उसे पता था कि मैं इसी बस से घर जाने वाली हूँ। मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है माँ। रितु, रितु, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? रितु, प्लीज देखो मुझे माफ कर दो। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। देखो प्लीज, मुझे माफ कर दो। रितु, मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज। भाई लोग बैग में लाश थी यार। हर एक बैग को थोड़ी ना खोल कर देख सकते थे। अरे बस अड्डा था, कोई एयरपोर्ट नहीं कि यूं मशीन में डाला और हो गए सारे बैग चेक। बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, बैग देखकर एकदम घबरा जा रहा है। टिंकू, मैडम धंधे के टाइम 10 पैसेंजर्स को डील करना पड़ता है। आपने तो देखा ही था, अब किस किस का सामान याद रखें। भैया प्लीज थोड़ा याद कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी हमारी। ये लो जो 14 और 15, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, अरे आप बोलिए भैया, जल्दी बोलिए। हाँ मैडम जी, ये वही लड़का हो सकता है, वो सेम आपके जैसा बैग लेकर आया था। क्या? सेम मेरे जैसा बैग लेकर आया था? वो दिखने में कैसा था? मैम उसका चेहरा तो याद नहीं, पर मैं इतना बता सकता हूँ, उसने कैप लगाई थी और एक चश्मा पहनकर आया था। वो मैम शायद इनके जैसा ही दिखता था। इतना तो याद है ना? प्लीज कम से कम यही चलकर पुलिस को बता दो। तुम एक काम करो, ये पकड़ो और चलो पुलिस के पास। भाई साहब पैसे वैसे रहने दो, वो क्या है ना, हमारी बस पुलिस के पास है। हमारे मालिक बहुत भड़क रहे हैं। आज रहने दो, मैं कल पक्का आ जाऊंगा। कहाँ रह गया तुम्हारा टिंकू? सर उसने कहा था कि वो 9 बजे तक आ जाएगा, पर पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। आता गेड़ा मिल गया। कपड़ा मार दिया।
बात सिर्फ हम दोनों को पता थी कि टिंकू आज पुलिस के पास आने वाला है। तुमने किसी को बताया? तुमने? नहीं, हाँ बस वो माँ का फोन आया था तो उन्हें बताई थी। लेकिन नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे हाँ, वो रोहित रितु, कहाँ हो तुम? माँ आप चिंता मत करो, मुझे वो टिंकू मिला है। कौन टिंकू? मेरे मुंह से टिंकू का नाम सुन के रोहित ने पूछा कि ये टिंकू कौन है। उसका चेहरा तो याद नहीं, पर मैं इतना बता सकता हूँ, उसने कैप लगाई थी और एक चश्मा पहनकर आया था। रोहित का वो कैप मिलना और वो अमृतसर भी आया था। कहीं रोहित ने मनन को तुम समझकर। अरे रिलैक्स यार रितु, हम चल रहे हैं ना अमृतसर वो टैक्सी वाले का पता करने। रिलैक्स प्लीज। रितु, वो लाश वाला बैग कितना बड़ा और भारी था, जो भी टैक्सी वाला उस लड़के को लेकर गया होगा ना, उसे जरूर याद होगा। हाँ, और अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस बात को। भैया, 2 दिन पहले आप एक लड़के को यहाँ से बस स्टैंड लेकर गए थे, जिसके पास एक बड़ा सा मेहंदी कलर का बैग था, आपको याद है? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ भाई, ऐसे कैसे भूल सकते हैं? पता नहीं क्या था उसके बैग में। हमारी टैक्सी में भी खून के निशान आ गए थे। तो भैया आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैम ऐसे कैसे बता दें? जैसे आप लोग पूछताछ कर रहे हैं तभी तो बताएंगे ना। आप 1 मिनट भैया, ये 1000 रुपये रखिए। आप बताइए कौन था वो लड़का? हाँ भैया, मतलब वो दिखने में कैसा था? रंग, रूप, शक्ल, सूरत कुछ तो याद होगा ना आपको? बताइए। मैडम, कद काठ रंग बिल्कुल इनके जैसा था। इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है, उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, सिर पर टोपी और आंखों में काला चश्मा पहना हुआ था। प्लीज भैया, क्या आप ये बात चलकर पुलिस को बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए यहाँ नहीं, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। लेकिन प्लीज ना, आपका आने जाने का खर्चा सब हम कर देंगे। बिल्कुल। प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए भैया, प्लीज। मैडम, इस तरह सिर पे मत चढ़ो, मैं कल दोपहर तक ही आऊंगा। ये टैक्सी किराए की है, मालिक को दे के आनी है। मुझे मत मारो। अबे ओए, रुक तेरी। अरे रुको। अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। भाई मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, कसम से। मुझे मत मारो। अरे छोड़ो। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो तूने मारा था मनन को और पापा तेरे किए की सजा भुगत रहे हैं। रितु, मैंने नहीं मारा मनन को, मैं सच कह रहा हूँ। रितु, तूने नहीं मारा? एक नहीं 2 कत्ल किए तूने, और अब तीसरे की फिराक में था। विशाल, ले चल इसे। अरे छोड़ो मुझे। रितु, मैंने कुछ नहीं किया, रितु। रिलैक्स 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 रिलैक्स। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस टैक्सी ड्राइवर को मारने नहीं गया था। अच्छा, तो क्या मीटिंग ले गया था? नहीं सर मुझे कॉल आया था कि चंडीगढ़ से एक आदमी आने वाला है और वो तुम्हारे पापा को बचा सकता है सर, इसलिए मैं यहाँ आया था। अच्छा सर अब आप ही सोचिए कि मैं मनन को संजीव समझकर उसको क्यों मारूंगा? सर मुझे तो पता चल चुका था कि संजीव कौन है।
विशाल। यस सर। वो टैक्सी वाला कहाँ है? सर वो बाहर है। राम सिंह। यस सर। एक काम कर, बाहर जाओ, उसे जाने को बोल, और सिविल में उसका पीछा करना। देखिए साला जाता कहाँ है। यस सर। छोड़ दूं काका? चलो चलते हैं। चलो। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो किसी बाइक में बैठ कर निकल गया। बाइक का नंबर क्या है? यस। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया। उस दिन तुम ही थे मेरी टैक्सी में। जब तुमने मेरे हाथ में 1000 का नोट दिया ना, तो मैं समझ गया तुमसे तो लाख भी मिल जाएंगे। माँ कसम, एक बार तो लगा कहीं तुम मेरा पत्ता तो नहीं कट कर दोगे। यार संजीव, यार वो रितु का बाप आया तुझे मारने के लिए। रितु के बाप को तूने फोन किया था? ये देख, तेरा फोन मैं इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि पता करूं जिसे तू मेरी गलतफहमी बोल रहा है वो गलतफहमी है या नहीं। अरे यार नहीं, वो तो मैं बस तुझे मैंने यहां रहने दिया, लेकिन तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला यार। मेरा ही पत्ता कट करने चला था तू। अरे यार नहीं यार, वो तो मैं इसमें जहर वहर तो नहीं मिला दिया यार तूने? अरे नहीं काका, तुम्हें मार के मरना थोड़ी ना मैंने। वो लड़का जेल जा चुका है। अगर आपको मैंने मार दिया तो पुलिस का सारा शक मुझ पर चला जाएगा। बात तो तुम सही बोलो हो, मुझे मालूम है तुम मुझे नहीं मार सकते। वो क्या है ना काका, आजकल जहरीली शराब का बहुत ज्यादा केस चल रहे हैं। अब देखो ना, तुम मर भी जाओगे और पुलिस को मुझ पर शक भी नहीं होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तुम्हारे लिए किया मैंने ऐसा, तुम्हारे प्यार के लिए किया मैंने ऐसा। तेरा बाप और मनन हम दोनों को मिलने नहीं देता था,
तो सोचा कि एक तीर से दो शिकार कर दूं। आई बात समझ में? ले जाइए इसे। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ नफरत की जगह नहीं होती, लेकिन किसी के दिल में हमारे लिए कितना बैर है ये कह पाना मुश्किल है। बैर और कड़वाहट जुर्म को जन्म देता है। संजीव भी इसी जलन और कड़वाहट की वजह से ऋतु को धोखा दे रहा था और इसलिए आईपीसी की धारा 307 के तहत उसे उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन ऋतु को जिस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा उससे वो बच सकती थी अगर बस में ले जाए गए सामान की जाँच का कोई पुख्ता इंतजाम होता। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से गैर कानूनी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ऋतु के साथ हुआ। अपने परिवार के खिलाफ हो रही साजिशों से ऋतु घबराई नहीं बल्कि हिम्मत से लड़ी और सच्चाई को सामने लाई। अगर ऐसे हालात आपके सामने भी आते हैं तो घबराइए मत बल्कि डट कर सामना कीजिए। सावधान इंडिया।